देशों में वो ग्रंथ जाने वाला है, ये रामायण रिसर्च काउंसिल कर रहा है। साथ ही मुझे लगता है संस्कृत अभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब के हमारे बीच उपलब्ध हैं, उनको हम जानकारी देना चाहते हैं। रामायण वार्ता का एक प्रकाशन हो रहा है हर 15 दिन पे। इसको भी अभी हमारी संस्था से जुड़े कई सारे गणमान्यों ने भी माननीय प्रधानमंत्री से आह्वान किया है कि वो 15 दिन में प्रकाशित होने वाले रामायण वार्ता को जो संस्कृत भाषा में प्रकाशित हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी विमोचन करें। साथ ही जैसे हम लोग रेपिडेक्स सीखते हैं तो रेपिडेक्स में 60 दिन का एक मॉड्यूल होता है, उसी तरह ऐसे संस्कृत सीखा जाए, इस पे एक 60 दिन का एक बुक तैयार किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से संस्कृत सीख सकें। ये सारे कार्य रामायण रिसर्च काउंसिल और माननीय श्रीमान कामेश्वर चौपाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। 1989 में पहले ईंट लगने की बारी थी तो सर का नाम आया राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए। अगर बिहार से कोई उस पद को सुशोभित करते हैं ट्रस्टी के रूप में तो आप क्या करते हैं? अभी राम मंदिर के जो शिला वहां से नेपाल से किया थी उसमें भी आपने नेतृत्व किया था। और देखिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर का भव्य मंदिर पूजन जब होने जा रहा है जनवरी में, तो मां सीता जी का जो मंदिर निर्माण होना है उसके लिए भी जब तक आप अध्यक्ष नहीं बने तब तक ये विषय रफ्तार नहीं पकड़े। हम जिस विषय की बात कर रहे हैं आज उसी विषय के लिए हम लोग सब कोई एकजुट होकर वार्ता करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विषय है भगवान का जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, मां सीता जी का कैसे बने। मिथिला है, वैदेही है और मां के बिना भगवान अधूरे हैं। आपके ठीक बगल में सीतामढ़ी में जहां मां का प्राकट्य क्षेत्र है वहां पर मां की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना का संकल्प है। साथ ही वो भगवती के रूप में स्थापित कर सके, माता सीता जी विराजमान होनी चाहिए। और 29 मार्च 2023 को इसी वर्ष जो राम मंदिर आर्किटेक्ट के हैं, जो राम मंदिर में आर्किटेक्ट है श्रीमान आशीष सोमपुरा, उनको लेकर के वो पटना IIT की पूरी टीम के साथ सीतामढ़ी आए और संबंधित क्षेत्र पे विजिट कराने के बाद जो पहला ड्राफ्ट है जो राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं, आपको जान के खुशी होगी वही आपके आर्किटेक्ट हैं। और जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा अभी जिन्होंने बनाई है गुजरात में, वही प्रतिमा की संकल्पना को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रारूप भी दे दिया है कि कैसा मंदिर का प्रारूप होगा और साथ ही उन्होंने कुछ और जमीन की आवश्यकताएं भी बताई है जिसके लिए हम लोग अपने पूज्य गुरुदेव और माननीय चौपाल जी के नेतृत्व में सतत कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रामायण रिसर्च काउंसिल के लिए आज बहुत गौरव का क्षण है कि आप सब लोग मां सीता जी के इस पवित्र उपदेश को जो माननीय चौपाल जी ने और गुरु जी ने जो संकल्प लिया है उसको बल देने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से इसे एक नई दिशा मिलेगी क्योंकि मिथिला की धरती से पूरे विश्व को सूचना जाएगी। और मां वैदेही को, जानकी जी को, जनक नंदिनी जी को आज वनवास में सच में मुक्ति दिलाने के लिए आप लोग का ये प्रयास बहुत कामयाब होने वाला है क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अपने आप में एक संस्था है। मिथिलावासी को संदेश देंगे हम कि आप अपने स्व को जागृत करिए। आपने कभी ज्ञान का, विज्ञान का संदेश पूरे संसार को दिया था। 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का रामायण रिसर्च सेंटर से योजना है ताकि मुख्य प्रतिमा के चारों तरफ 108 अन्य जो ऐसी प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है जिससे माता सीता के जीवन को दर्शाया जा सके। इस स्थल को शक्ति, पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत भवन, शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र के साथ डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई और अन्य चीज़ों की स्थापना सुनिश्चित किया जाएगा।